हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंडनबर्ग के बारे में। हाँ, आपने सभी ने सही सुना। किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग की जिसको ना पता हो, मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और ये एक दावा करती है। ये एक हिंडनबर्ग रिसर्च, इनके पूरी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च है। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और करती क्या है? एक्चुअली ये रिसर्च करती है। किसके बारे में रिसर्च करती है? स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करती है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है, ये इनका दावा है। ये एक प्रकार के शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर जिनको ना पता हो उनको बता दूं, ये शेयर मार्केट का टर्म है। शेयर मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट भी बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, कंपनीज में लोग अपना पैसा डालते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। वो एक व्यवस्था है जहां से आप किसी भी कंपनी में, चाहे अडानी हो, रिलायंस हो, ये किसी भी जो भारतीय कंपनियों की बात करें, ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट हो या जो भी हो, मतलब जितनी भी कंपनी बड़ी बड़ी हो, छोटी छोटी कई कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग कहलाती क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है शेयर मार्केट की खरीदने की कि आपको पता है, आपको पता चला, मालूम चला कि भाई कोई एक कंपनी का, XYZ कंपनी का 1 रुपए का शेयर है, आपने खरीदा और वो शेयर जाके बढ़ गया कितना? आपका हो गया 2 रुपए, 3 रुपए। तो आपने 1 रुपए का खरीदा था, 2 या 3 रुपए पे बेच दिया। तो अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो आपको उसका डिफरेंस, जैसे 1 रुपए का खरीदा और 3 रुपए का बेच दिया, तो एक शेयर पे आपको 2 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर आपने 100 ऐसे शेयर खरीदे तो 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये तो होता है एक नॉर्मल खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, कि आपने एक बार सोना लिया और आपको पता चला 5 साल में सोना की कीमत बढ़ गई, तो आप वही सोना जब बेचोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था होती है हमारी कंपनीज के शेयर मार्केट में, जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन लेकिन क्या हो कि आपको ये पता चले कि भाई ये जो मतलब शेयर है, वो आगे आने वाले भविष्य में घटने वाला है। मतलब बढ़ने वाला नहीं, घटने वाला है। तो आप क्या करो कि जो शेयर है अभी जो हाई पे चल रहे हैं, उस समय आप बेच दो और जब वो घटे उस समय जाके खरीद लो। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी, यही जो शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। और इसको ही हिंडनबर्ग मोस्टली करता था। लेकिन हिंडनबर्ग एक पपेट बन गया था, एक टूल बन गया था उन बड़े बड़े एजेंटों का, या ऐसे ही ताकतों का, जो किसी भी देश की सत्ता को हिलाने की कोशिश करती हैं। अब इंडिया के बारे में भी आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग ने एक अडानी, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है भारत के लिए, अगर अडानी ग्रुप डूबता है तो निहायती रूप से भारतीय शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचना मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि यहाँ एक अव्यवस्थित चीजें और या एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी कि वर्तमान सरकार पर दोष लगाया जाएगा कि भाई उनके कारण ये अव्यवस्था और ये अराजकता फैली। फिर उस सरकार के अगेंस्ट लोगों की क्या होगी? मानसिकता हो जाएगी और फिर उसके कारण उस सरकार को गिरा देंगे लोग। उससे फिर क्या होगा? वही एक पपेट टाइप की सरकार आ जाएगी, जो सरकार आपको फ्री में राशन देगी, फ्री में वो देगी, लेकिन ना तो आपके रोड बनाएगी, ना शिक्षा अच्छी करेगी, ना ही कुछ करेगी। तो सीधी सी बात है, विदेशी ताकतें भी इस बात को चाहती हैं, स्पेशली अमेरिका हो जो कि सुपर पावर है, और भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो ये चाह रही हैं कि भारत को किसी न किसी हिसाब से रोका जाए। ये इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भाई अडानी के खिलाफ एक प्रकार से मुहिम चलाई और कई चीजें की। लेकिन हाल ही में उसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के 4 दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया कि वो अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन बंद करना चाहती है। और अब वो मतलब उनके जो फाउंडर थे या जो उनके हेड थे, उन्होंने कहा अब वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते और वो अब शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जितना पैसा उन्होंने कमाया तो कमा लिया। तो इन सब चीजों के बाद एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि आखिरकार आप एक ऐसे मार्केट और एक ऐसी रिसर्च पर बेस्ड थे, तो आपको पैसा कमाना किसको बुरा लगता है? क्या हो, क्यों नहीं आप पैसा कमाना चाहते? एकदम से आपको ऐसा क्या रात में सपना आया कि भाई आपने सुबह जाके बोल दिया कि भाई हम अपनी बंद करना चाहते हैं, जो भी दुकान है, जो हमने दुकान खोल रखी थी वो बंद करना चाहते हैं? तो इन सब चीजों से एक चीज तो निकल कर सामने आती है। और एक और चीज देखिए, एक और बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है कि जो अटॉर्नी जिन्होंने अडानी के खिलाफ
ये आरोप लगाया था कि इन्होंने रिश्वत देके भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के या उस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं। तो इस प्रकार के आरोप लगाने वाले जो वकील थे, सरकारी वकील, उन्होंने भी रिसेंटली हाल ही में इस्तीफा देने की उनकी चल रही है कि वो भी इस्तीफा देंगे। तो ये एक प्रकार से सोची समझी हुई साजिश थी और अमेरिका ने बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके भारत को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की कि भारत में उसका इफेक्ट पड़े। लेकिन हमारी वर्तमान सशक्त गवर्नमेंट के कारण, मैं कोई मतलब बीजेपी का समर्थक नहीं हूं क्योंकि बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, लेकिन बीजेपी के जो काम है वो आपको देखने होंगे और मेरे को भी दिखाई देते हैं, तो मैं उनका अभी तो समर्थक हूं। जब वो कुछ गलत करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी उनका विरोध करूंगा। लेकिन अभी ऐसी सरकार जिसको जॉर्ज सोरोस, निहायत ही जॉर्ज सोरोस मतलब ये कोई पपेट नहीं है पब्लिक का कि मार्केटिंग का कि ये न्यूज चैनल का, इट इज रियली रियली, आप उसकी जाके हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने देशों को एक अराजक स्थिति में पहुंचाया अपने पैसों के दम पर। वो भी एक टाइप का शॉर्ट सेलर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे आने वाले समय में हम और इन सब वीडियो के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं तब तक आप जो भी विचार हो आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।